नमस्कार। तो एलटी की वैकेंसी आ चुकी है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा और नवंबर में नोटिफिकेशन जारी होगा और मार्च में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और मार्च में उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, वो भी 10 मार्च 2024 में। और नोटिफिकेशन जो आएगा वो आएगा 6 नवंबर 2023 को। और जो टोटल वैकेंसी है ना इस बार एलटी में, वो हैं 657 वैकेंसी टोटल, यानी 657 जो वैकेंसी है टोटल एलटी में। अभी सब्जेक्ट वाइज जारी नहीं हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी होंगी, बट टोटल जो वैकेंसी है वो जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन आएगा उसका नवंबर में। तो आज हम एलटी के सिलेबस पे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना होता है ना हमें, तो हमें क्या करना होता है भाई, उसके सिलेबस पे फोकस करना पड़ता है ना। हमें सबको मालूम है कि अगर हमने सिलेबस पे फोकस कर दिया तो कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाता है। फिर किसी के बाबूजी की दम नहीं होती कि रोक सके आपको सिलेक्शन से। कीप इन माइंड, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, सिलेबस पे। सिलेबस के जितने भी टॉपिक है उन्हें एक भी स्किप नहीं करना है और सारे के सारे अभी से स्टडी मटेरियल जुटा लेने हैं, उसके साथ साथ उसका रिवीजन अगेन। और कितने टाइम, 36 टाइम। कीप इन माइंड हाउ मेनी टाइम्स, 36 टाइम्स रिवीजन। ठीक है, अगर आपने 36 टाइम से कर दिया फिर तो आप जानते हो कि सिलेक्शन से रोकने की किसी की दम नहीं है। तो हम इसी सिलेबस पे आज बात करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है इसका एक पेपर होता है, वो भी 100 मार्क्स का एलटी का। ओके, और उसमें जो 30 मार्क्स है वो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और उसमें 70 मार्क्स आपका सब्जेक्ट आता है, आपका जो भी सब्जेक्ट बैचलर डिग्री में रहा हो। ओके, अब हम बात करते हैं जो 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्कोरिंग होता है, मीन इजी होता है। ज्यादा हमें चीजें कुछ हार्ड नहीं होता कि हमें याद करनी पड़ी ज्यादा, लेकिन बहुत इजी होता है अगर थोड़ा सा एफर्ट डालें तो वहां पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड पे बात करेंगे और उसके लिए बुक भी जो अच्छी अच्छी बुक्स है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यहां पर 27 टॉपिक्स हैं टोटल। कितने टॉपिक हैं, 27 टॉपिक हैं। तो 27 टॉपिक हैं और 30 नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो अब सोचिए आप, 27 टॉपिक कुछ भी नहीं है। 27 टॉपिक तो 27 दिन में हो जाएंगे। अरे 27 दिन तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 27 घंटे में हो जाएंगे। 27 टॉपिक 27 घंटे में आसानी से किए जा सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक हैं। ओके, इसके लिए मैं आपको कौन कौन सी बुक खरीदनी है वो भी बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो 27 टॉपिक आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे मेरे पीछे। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके लिए सबसे पहली जो बुक है वो है ल्यूसेंट की टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक। बहुत ज्यादा सस्ती है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो ल्यूसेंट की बुक खरीद लीजिएगा। ठीक है, लेकिन उसमें आपको उतना मटेरियल नहीं मिल पाएगा जितना हमारे सिलेबस में है, तो उसके लिए मैं आपको दूसरी बुक देने जा रहा हूं। दूसरी बुक का नाम है जेडी सिंह की बुक आती है। ओके, तो जेडी सिंह की शिक्षा मनोविज्ञान पे एक बुक आती है, उसको खरीद लीजिएगा। ओके, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपको जो भी सुटेबल लगता हो आप उसमें उसे खरीद ले, लेकिन छोड़ना नहीं जेडी सिंह को। ठीक है, 30 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम जेडी सिंह, दूसरी बुक हो गई। तीसरी एक और बुक बताऊंगा मैं, किसके लिए, इस टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। उसका नाम भी शिक्षा मनोविज्ञान ही है और वो है धीर सिंह धाबाई की। आपको मेरे बैकग्राउंड में वो बुक दिख रही होगी। ओके, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसको देख के अभी बुक सेलर के पास जाइए और जरूर खरीद लीजिएगा। ठीक है, ये 3 बुक जरूर खरीद लीजिएगा। 3 बुक 30 नंबर देके जाएंगी, ये मेरा बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, ये पूरी गारंटी है। कीप इन माइंड, इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा कि ये तो कुछ भी बताते रहते हैं, है ना। बट 3 बुक, पहली कौन सी बुक बताई मैंने, ल्यूसेंट की। दूसरी कौन सी बुक बताई, वो है जेडी सिंह की। तीसरी कौन सी है, धीर सिंह धाबाई। कीप इन माइंड, धीर सिंह धाबाई, इसको लिख लो, धीर सिंह धाबाई। अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत ही बेस्ट बुक है। इसमें बहुत सारे, अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, आप अब ये सोचोगे आप ये राजस्थान की बुक है, धीर सिंह धाबाई और जेडी सिंह दोनों राजस्थान की बुक है। अब इसलिए ये दोनों बुक बताई जा रही है क्योंकि इसमें सिलेबस आपको पूरा मिल जाएगा और एलटी के लिए कोई स्पेशल बुक अभी तक लॉन्च नहीं की गई है, इसलिए हमें दूसरी बुक का सहारा लेना पड़ रहा है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 3 बुक आपको आसानी से क्या कर सकती हैं, 30 में से कम 27 मार्क्स तो दिला के जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में अब जैसे कि मैं तो केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट हूं। ओके, तो मैं आपको केमिस्ट्री इस प्लेटफॉर्म पे जरूर दूंगा। तो जैसे साइंस वालों की केमिस्ट्री भी आती है,
केवल साइंस वालों की एलटी में केमिस्ट्री आती है, वो भी कितने मार्क्स की, 24 मार्क्स की। जैसा कि उनको पता भी होगा, एलटी साइंस वाले जो भी अभी देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि 24 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी। तो 24 मार्क्स की केमिस्ट्री आपको मैं इस प्लेटफॉर्म से दूंगा, यानी लेट्स डू केमिस्ट्री आपको देगा, ठीक है। यानी और एक और चीज जो मैं इंटर लेवल पे वीडियो डालता हूं ना बोर्ड के लिए, ओके, आप उन्हें भी देखिएगा, क्योंकि इंटर लेवल के जो क्वेश्चन है वो भी जरूर आने वाले हैं वहां पर, आप ये मत समझिएगा, ठीक है। तो इंटर 11th 12th की जो एनसीईआरटी है, सिलेबस के नीचे लिखा भी गया है कि सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको, ठीक है, 11th 12th की। ओके, बीएससी की तो कोई भी पब्लिकेशन चल सकती है, बट यहाँ एनसीईआरटी पढ़नी है। तो इसलिए मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ अपने लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल पे, तो प्लीज उसको देखिएगा और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने कोई चीज पढ़ा है तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरा टाइम रिस्टोर है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, आपका रिवीजन होगा। और दोस्तों, अगर एलटी के बाबत कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और केमिस्ट्री तो मैं पढ़ाऊंगा, केवल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा साइंस के लिए। अगर आपकी इसके सिवाय कोई क्वेरीज हो या आपको केमिस्ट्री में कोई टॉपिक थोड़ा हार्ड लग रहा हो तो सर आप कहें कि एक्सप्लेन कीजिए और यहाँ से एलटी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज कमेंट करिएगा। आई लाइक योर कमेंट, क्योंकि आपका कमेंट मोटिवेशन देगा। और आप ये 3 बुक को जरूर खरीद लीजिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड की। ओके, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एलटी के लिए। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग।